Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathaway BTV हुआ क्योंकि ज़माना हुई थी youngsters का. Well basically we see many pretty faces on television but ऐसे कई faces होते हैं जो बहुत striking होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि these faces can fit in any of the character that has been offered to them and I think Shayantini Ghosh is one of them जो हर कैरेक्टर को एनालाइज करके उसमें घुस जाती हैं. वो फिर नागिन का कैरेक्टर हो या फिर वो रियलिटी शोज़ हो जहाँ पे वो एकदम नेचुरल होती है या फिर वो डांस हो. Any which ways you're doing good and I think Shayanti I should say this to you, your face is like perfect Indian girl का जो face हम अगर imagine करते हैं like beautiful eyes then face cut and all. So क्या कभी किसी ने ऐसा आपको compliment दिया कि you have got the perfect Indian face cut? और बहुत तो थैंक यू जूही कि आपने मुझे शुरुआत में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, तो मैं शुरुआत में ही बहुत खुश हो गई हूँ. बट या आई नो, मतलब ये मैं जानती हूँ कि बहुत ही इंडियन फेस है मेरा. और हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स तो आते ही रहते हैं, बट खुश होती हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट्स लेके. बट ऐसा भी नहीं है कि सर पे चढ़ जाए, ऐसा नहीं है. बट आई टेक इट वेरी हम्बली. It's been a long journey. You have done everything into your career. You have been into, you started as in beauty pageant, then you moved towards movies in Kolkata, and then you did television. And television में भी हर तरीके का काम कर लिया. मतलब रोना धोना भी कर लिया, मस्ती भी कर ली, कॉमेडी सर्कस भी कर लिया, डांस भी कर लिया, डेयर टू डांस भी कर लिया. So it is like you have tasted every part of this industry. What was the best thing you liked the most and you enjoyed the most? सी इल बी वेरी अनफेयर अगर मैं कोई एक को चूज़ करूँ, बिकॉज ऐसा कोई ऑनेस्टली मैं चूज़ ही नहीं कर सकती. आई डोंट वांट टू बी डिप्लोमेटिक बट आई कांट चूज़ एनी वन, because everything has its own challenges. Every show I've learned something, because whatever I've learned, whatever I'm today, it's everything that I've learned on the job. मेरे पास कोई formal training है नहीं एक्टिंग की या डांस की. So every role is very special to me. हर किसी में कुछ ना कुछ, like you mentioned Dare to Dance. So Dare to Dance या महाभारत was very challenging physically because shooting conditions बहुत adverse थे. There are few roles which are very challenging emotionally, like Namkaran Neela is a very emotionally challenging role because I'm literally putting everything that I have within my heart, my soul, everything into this role. And अगर मैं करियर ग्राफ की बात करूँ, so कोशिश हमेशा जो ही यही रही है that I try and do different roles. I don't want to be stereotyped in any a kind of a role. But unfortunately ये भी हो रहा था कि पिछले 1-1.5 साल में I was mostly doing mythological shows or very uber glamorous roles. So when Neela was offered to me, मुझे यही लगा कि एक मौका है कि वो परसेप्शन तोड़ने का, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को या ऑडियंस को लगने लगा था कि शायंतनी मतलब वो कहते इमेजिन मी इन अ वेरी ग्लैमरस अवतार. बट नीला इज़ सो सिंपल. हर यूएसपी इज़ अ सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी. एंड एज यू कैन सी माई लुक ऑल्सो, हमारे नॉट ओनली मी, इस शो में नामकरण में सभी एक्टर्स आर वेरी 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 क्लोज टू रियल, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू बी लाइक अनदर डेली सोप जहाँ पे हैवी कॉस्ट्यूम्स, बाल, हेयर. दैट इज़ द यूएसपी ऑफ महेश भट्ट साहब कि वो बहुत नेचुरल रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं हमें, जो हम लोग एक्चुअली हैं. और आई थिंक ये एक सब्जेक्ट भी बहुत नेचुरल है, जो होता है लोग उसे नहीं बताते, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑफ थिंग. बट स्टिल वी हैव सम ऑफ द रिलेशनशिप्स जिनका हम नाम नहीं दे सकते और ज़रूरी भी नहीं होता है देना, बट वो स्पेशल होते हैं हमारे लिए. बट यू कमिंग इन टू दिस सीरियल, आपका एक कैरेक्टर है जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है. सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू चोज that was like striked in your mind कि मुझे करना है after you read all these scripts and all? See, as I said, Juhi, when the role was offered to me, ये जो आप देख रहे हो कि मतलब लेस मेकअप एंड वेरी नेचुरल, मैंने वही बोला कि सी ऑफ कोर्स भट्ट साहब ने ऑफर किया तो दैट इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट यूएसपी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं रोल की क्रेडिबिलिटी की बात करूँ, एक कहानी हमारी इतनी अच्छी है. भट्ट साहब हमेशा बोलते हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे लोगों को इम्प्रेस करने की, इसीलिए हमारे पास कोई लैविश सेट्स नहीं है, ना बहुत हैवी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ऐसा नहीं है. हम सादगी के साथ कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को दिल को छू पाए. एंड वी आर ट्राइंग टू बी, इफ़ नॉट रियल, एज क्लोज एज वी कैन गेट टू रियलिटी. एंड एज आई वाज सेइंग, नीला का जो कैरेक्टर है, बिकॉज मुझे अभी भी लोगों ने बोला वी कुडंट इमेजिन यू, जब मैं ऑन एयर आई, कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि तुम ये रोल कर सकते हो, बिकॉज एक परसेप्शन हो गया था कि ग्लैमरस है, ये है, वो है. सो एंड मे बी बिकॉज ऑफ माई फिजिकल फीचर्स, दे सो शार्प, लोग ऐसे इमेजिन करने लगते हैं. बट नीला इज़ अ वेरी सॉफ्ट कैरेक्टर, बट शी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट, आज की जो नारी है ना, जो सॉफ्ट है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत खुश है, बट देर इज़ अ वेरी सेंसिटिव साइड टू हर सेल्फ. शी डजंट हैव अ मदर, शी इज़ अ मदरलेस चाइल्ड, मतलब शी एंड अ फादर
एंड आशीष हु इज़ अ चाइल्डहुड लव इज़ द लिटिल वर्ल्ड. एंड जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, नीला कम्स अक्रॉस एज अ वेरी वाइबेशियस, वेरी स्पंकी, फ्रॉथी कैरेक्टर. लेकिन जो 5 हमारे मेन किरदार है उसमें से सबसे ज़्यादा कैरेक्टर आर्क नीला का ही है कि जहाँ से उसकी शुरुआत होती है वहाँ से लेके कहाँ तक वो ट्रैवल करती है, और ऐसा एक भी इमोशन नहीं है जो नीला नहीं टच करेगी. एंड जैसे आपने कहा कि बहुत अबाउट भट्ट साहब की बहुत करेज चाहिए होता है कि अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में आप ओपनली दुनिया में आके उन रिश्तों के बारे में बात करें. ऐसे बहुत सारे रिश्ते या हादसे हमारे हर किसी के लाइफ में होते हैं जिनके बारे में हम बोलना नहीं चाहते. ज़रूरी नहीं है कि हम उसको लेके एम्बैरस फील करते हैं, बट they are ours, they are our private life, why should we share it with the public? But it's very courageous and very brave of भट्ट साहब कि नॉट ओनली नामकरण उन्होंने पहले जन्म भी किया है, ज़ख्म भी किया है, लेकिन भट्ट साहब यही बोलते कि जहाँ ज़ख्म ended, that is where Namkaran begins, because there are lot of things that has happened in his life which he still hasn't told a lot of people or in public. And one such मूवी phase की is बात कर रहे हैं, और अगर टेलीविज़न सीरीज़ की बात करें जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, तो हमें बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग भी देखने को मिलेगी जो एक अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, यू नो, आई थिंक जब उन्होंने ज़ख्म या जन्म बनाई थी, जिस लाइफ के जिस मोड़ पे वो थे, he himself hadn't faced a lot of truths about his own life. So जो मेरा कैरेक्टर है, अगर मैं बोल दूँ कि क्या है सिग्निफिकेंस, तो मतलब मैं आई एम गिविंग अवे द एंटायर स्टोरी. लेकिन जो नीला का कैरेक्टर जो भट्ट साहब के लाइफ में जिन्होंने भी ये कैरेक्टर किया था, वो इतना अनोखा एक रिश्ता है जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत बाद में रियलाइज़ किया. सो नामकरण में उनकी कोशिश यही है कि जो चीज़ें उन्होंने आज तक लाइफ में बताई नहीं है, जो उन्होंने भी लाइफ में बहुत बाद में जाके रियलाइज़ किया, जो सच्चाई उनकी ज़िंदगी की है, उन सच्चाइयों को वो बताना चाहते हैं. नीला इज़ वन ऑफ दोज ट्रुथ्स दैट हैवंट बीन टोल्ड एंड ही इज़ मेकिंग एन अटेम्प्ट टू से दैट. शांतनी, जब आप बात कर रही हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड यू आर इनटू द कैरेक्टर नाउ. मतलब यू आर फीलिंग दैट कैरेक्टर, यू फीलिंग द डेप्थ ऑफ दैट कैरेक्टर. बट जब आप ऐसे किसी कैरेक्टर पे आप जब काम करते हो, बिकॉज आप बहुत सारी डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हो, कभी आप बहुत बबली हो, कभी आप बहुत सीरियस हो, कभी मे बी आप वैम्प हो, कभी आप कोई षड्यंत्र रच रहे हो. बट वॉट वर्कशॉप यू डू बिफोर, वॉट स्टडी यू डू बिफोर यू ऑप्ट एनी कैरेक्टर? बिकॉज आर यू एक्चुअली लाइक नीला, जो नीला है थोड़ी सी पॉजिटिव, बहुत शांत और बहुत पॉजिटिव, मतलब लाइक नीला इज़ वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस टू हिम टू हर. सो क्या शांतिनी वैसी है, या फिर कुछ थोड़ा सा वर्कशॉप में कुछ सीखने को मिला या कुछ कैरेक्टर में ढलने के लिए करना पड़ा? देखिए, ऐसा हर कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो आपसे मिलते जुलते हैं, कुछ नहीं होते. अगर मैं नीला की बात कहूँ, और नीला और शांतिनी में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यही है दैट नीला इज़ इन नामकरण, नीला इज़ द मोस्ट काइंड एंड जेनरस कैरेक्टर ऑफ द एंटायर शो. सो आई एम ऑल्सो वेरी काइंड पर्सन एंड नीला इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ही रईस फैमिली से है, बट इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. मतलब आगे सीन्स भी जाते हैं कि शी रन्स एन NGO, और कैसे कैसे वो लोगों के लिए करती है बहुत सारा काम. एंड शी डजंट डू इट बिकॉज शी वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट कि देखो मैं चैरिटी कर रही हूँ, बिकॉज उसका एक सिंपल सा एक मैक्सिम है कि उससे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता. शी कांट सी एनीबडी इन पेन. सो दैट्स आई एम ऑल्सो वेरी सिमिलर. आई कांट सी पीपल बीइंग हर्ट और इन पेन, बट डिसिमिलैरिटीज़ भी बहुत है. नीला का जो एनर्जी है वो किसी और लेवल पे है. मैं एनर्जेटिक हूँ लाइफ में, बट उतनी एनर्जी नहीं है मुझ में. बट दैट इज़ द चैलेंज एंड द फन ऑफ बीइंग एन एक्टर इज़ कि ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा वो कैरेक्टर मिले जो आप हो. इनफैक्ट अगर आपको वो मिल जाता है वो आपके कंफर्ट जोन में है. इट इज़ मोर चैलेंजिंग टू हैव समथिंग विच इज़ नॉट इन योर कंफर्ट जोन. दैट इज़ हाउ यू कीप ऑन, बिकॉज ये डेली सोप्स जो होते हैं एक लंबा प्रोसेस होता है. इट्स अ मैराथन रेस, इट्स नॉट अ स्प्रिंट कि अब भागे ख़त्म हो गए. आपको हर दिन उसी कन्विक्शन के साथ जाना है, डिलीवर करना है, खुद भी इंटरेस्टेड रहना है शो में. कि 1-2 साल आप एक ही कैरेक्टर करोगे, बोर्डम आ ही सकता है, मोनोटनी आ ही सकती है. सो द मोर द चैलेंजिंग द कैरेक्टर, द मोर इंटरेस्टिंग इट इज़ टू पोर्ट्रे इट. एंड येस, हम लोगों ने इस शो के लिए बहुत वर्कशॉप्स किए हैं. वर्कशॉप्स इन द सेंस भट्ट साहब के साथ मीटिंग्स हुई है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं. एक्टिंग तो कोई नहीं सिखाएगा. आफ्टर सो ऑल द एक्टर्स जो नामकरण में हायर्ड हुए हैं, दे हैव ऑल बीन एक्सपीरियंस्ड. सो नो वन इज़ हियर टू टीच अस एक्टिंग. बट व्हाट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग अबाउट नामकरण इज़ लाइक भट्ट साहब ने हम सबको बोला कि कभी कभार एक्सपीरियंस का भी ना अपना एक फॉल्ट होता है. क्या होता है ना, आप एक ऑटो पायलट में चले जाते हो क्योंकि आपने इतना काम कर चुके हो ना, एक कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर्ड हो जाते हो आप, कि एक मेजर्ड हो कि आप वो दिख जाता है कि भाई आप
काम की. समटाइम्स रॉनेस हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, यू नो. सो भट्ट साहब ने हम सबको यही बोला कि आप सभी को नामकरण में आपने जो भी आज तक सीखा है उसको अनलर्न करना है एंड ट्राई एंड फाइंड अ न्यू स्किन टू योर सेल्फ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेड योर स्किन एंड टू रीडिफाइन योर सेल्फ. सो नामकरण एज अ सीरियल, इट्स देखिए हर शो में मैं मेहनत तो उतनी ही करती हूँ, अपने दिल से काम करती हूँ, फिजिकल लेवल पे मेहनत भी करती हूँ, लेकिन एक होता है कि आप रूह से काम करते हो. सो नामकरण इज़ दैट फॉर ऑल ऑफ अस. आई कैन वाउच फॉर ऑल द एक्टर्स दैट वी आर गिविंग अ पार्ट ऑफ अ सोल टू दिस शो. एंड नॉट ओनली प्रोफेशनली, निजी ज़िंदगी में हमारा नामकरण हो रहा है बिकॉज आई एम रीडिफाइनिंग माई सेल्फ. मैं अपने आप को भी पर्सनल लेवल पे मुझे लग रहा है यार मैं इतनी चेंज हो रही हूँ, इतनी इवॉल्व हो रही हूँ ड्यूरिंग द शूटिंग प्रोसेस. दैट्स रियली ग्रेट. एंड आई थिंक जब मैं कई लोगों से मैं जब बात करती हूँ तो मैं बहुत बोलती हूँ और सामने वाले बहुत छोटी सी बात में जवाब दे देते हैं और फिर मेरे पास वापस से माइक आ जाता है मेरा अगले क्वेश्चन के साथ. बट आई थिंक शायंतनी, यू आर डूइंग ग्रेट विथ वन क्वेश्चन. यू आर इलैबोरेटिंग ऑल माई क्वेश्चंस. मैं पूछूँ उसके पहले ही सारे आंसर्स आ रहे हैं, बट दैट्स रियली ग्रेट. बट वन थिंग, नीला का कैरेक्टर तो ऑफ कोर्स हमें पसंद आएगा क्योंकि वो है ही अच्छा. उसको हम कहीं भी नुक्स नहीं निकाल सकते या फिर उसके लिए हम ये भी नहीं सोच सकते कि यार वाई शी इज़ लविंग आशीष, बिकॉज शी इज़ प्योर, शी इज़ वेरी यू नो नेचुरल दैट वे. बट ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको लगता है कि नीला के अलावा इस सीरियल का बहुत ही प्यारा कैरेक्टर डिज़ाइन हुआ है और वो नेचुरली बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, वो कौन सा लगेगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम नीला? Apart from my role, I think Rimaji's role, Dayavanti's role is a very good character. क्या होता है ना, हम लोग लाइफ में चीज़ों को बहुत ब्लैक एंड वाइट करके देखने लगते हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन दैट्स नॉट लाइफ. भट्ट साहब ऑलवेज सेज वी आर ऑलवेज वॉकिंग इन अ जोन ऑफ ग्रे. और हम बहुत जल्दी अपना जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं कि भाई ये तो विलन है, ये हीरो है, ये हीरोइन है. दैट्स हाउ इवन डेली सोप्स आर मेड. बट हमारे शो में कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है. अगर कुछ है तो वो है सिचुएशन. And he says that every villain is a victim in some way or the other. So with Dayavanti's character, you know, लोगों को लगेगा that she is the most so-called एक क्या बोलूँ, resistance का जो एक force है वो दयावंती से आता है. But जब उनकी भी कहानी आएगी कि अब वो किन किन चीज़ों से गुजरी है, so that is, I think her character is a total change होता है, you know, when you get to see that everybody is a victim of some situation or the other. Means everything happens for a reason. It is nothing like कि किसी से कुछ गलत भी किया है तो वो भी उसने किसी प्रेशर या रीज़न में आके किया होगा. आई थिंक हाँ, मतलब कुछ फंडामेंटली अगर आप पैदाइशी कुछ गड़बड़ पैदा हुए हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज या आई एम सेइंग सिचुएशंस एट टाइम्स फोर्स यू टू डू सर्टेन थिंग्स एंड इट इज़ वेरी पर्सपेक्टिव. आज जैसे आपने अभी मुझे बोला कि नो आपको लगता है ऐसा आपके साथ हुआ है कि बाकी लोगों के साथ जब आते थे आप ज़्यादा बात कर, इट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट. आई एम सेइंग बट फ्रॉम यू नो इट कुड बी अ पर्सपेक्टिव जहाँ किसी को लगे यार ये तो मुझे बोलने नहीं दे रही है, सारा फुटेज बोल ले रही है. सो इट द ट्रूथ इज द सेम but it varies from person to person. It's very perspective oriented. So what is right for me not necessarily has to be right for you. Shayantini, I've been seeing you like 6 years back also. I was I was on the same seat. I remember that. Shayantini, there is not a bit change, not even a single bit change in Shayantini. Means I can say कि अभी कोई अगर आपको देखे तो वो बोलेगा कि यार आप कितने, आपके कॉलेज फ्रेंड्स या आपके स्कूल फ्रेंड्स भी आपको देखेंगे तो वो बोलेंगे शायंतिनी तू कभी बड़ी नहीं हो रही है. What friends says usually. So what is the idea? Is that a positivity inside you that always keeps you young and energized and you know very true to yourself? That's why people also feel the same. I don't say no. ये सच नहीं है कि मैं चेंज नहीं हुई हूँ. ऑफ कोर्स देयर हैव बीन चेंजेस बट आई थिंक चेंजेस फॉर द गुड हैज़ हैपेंड एंड बट यू नो आई थिंक यहाँ जो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं बिल्कुल फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ. कोई भी नहीं है दूर दूर तक, ना कोई दोस्त था या ना फैमिली में कोई. आई एम मिडिल क्लास गर्ल विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड आई स्टिल एम एन मिडिल क्लास गर्ल. सो मैं अपनी रूट्स को कभी भूली नहीं हूँ. मतलब ठीक है आज मैं जाती हूँ मेरे बिल्डिंग में है या मेरे फ्रेंड सर्कल में आई विल बी द मोस्ट नोटेड पब्लिक फिगर मेरे फ्रेंड्स में, बट यू नो मैं जब उनके साथ होती हूँ आई एम वॉट वी वर इन स्कूल, यू नो. सो I'm very happy about my achievements and I'm very thankful I've got this, but I never let it, you know, सर के ऊपर चढ़ने नहीं देती हूँ because मुझे पता है कि हमारे फील्ड में सक्सेस और फेलियर्स आते जाते रहते हैं. आज सक्सेस है कल नहीं होगा, यू नो. ख़राब दौर से हर किसी को गुजरना पड़ता है, मैं भी गुजरी हूँ. एंड आई थिंक वॉट कीप्स मी गोइंग इज़ माई मिडिल क्लास रूट्स.
माई फैमिली सपोर्ट इज़ इमेंस, मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास लोग हो जिनके साथ जाके आप बात कर सकते हो. ज़रूरी नहीं वो आपको गाइडेंस दे, बिकॉज मेरे फादर मुझे एक्टिंग को लेकर गाइडेंस नहीं दे सकते करियर में, बिकॉज ही डजंट बिलोंग टू द फील्ड, बट दे आर देयर टू हियर मी आउट. I think that's very important, and as I said, my middle class roots, I am a middle class girl and I haven't changed a bit in that. I think that's who I am. That's the idea of your beauty and your Beauty? yeah. First only मैंने sign in में ही कह दिया था, she has got a perfect cut and perfect look. That's my genes. As a God, I have nothing to do with that. see, everybody in their lifetime wanted to be a part of that स्टोरी जिसका एक कैरेक्टर उन्हें बड़ा पसंद है. जैसे मैं जब मैं बचपन में एक्टिंग ऐसी करती थी कांच के सामने, तो मैं सोचती थी यार ऐसा कोई कैरेक्टर करने को मिले तो बड़ा मज़ा आएगा. लाइक जब भी मैट देखने के बाद कई लोगों को लगा कि ऐसा कैरेक्टर, इज़ दैट एनी कैरेक्टर शांतनी ने जो शुरू से देखा है और बोला यार मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ये कैरेक्टर को रिलीव ज़रूर करना चाहूँ? ऐसे बहुत है. आई कांट पिक आउट वन, बट वन कैरेक्टर आई ऑलवेज से आई वांट टू डू इज रेखा's रोल इन उमराव जान. आई लव दैट मूवी, सो आई वुड लव टू डू अ रॉयल कैरेक्टर लाइक दैट. And I think you will be suitable in that as well. So this is Hathway BTV Yuva. Youngsters do follow you. They love you. They are inspired by you, the kind of work you are doing into this industry. What message or advice you want to give to, especially to all the youngsters over there? अलग से मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ योर, सो दिस नो, आई डोंट वांट बी प्रीची, बट इफ़ यू अगर कोई ऐसा है, बिकॉज आई एम एन एक्टर, मैं ये बोल सकती हूँ अगर आप ये चाहते हो कि एक्टिंग की दुनिया में आप आओ, मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम लक. अपॉर्चुनिटीज़ आपको हो सकता है अपनी तकदीर से मिल जाए, लेकिन उसके बाद हाउ यू फॉलो इट अप इज़ योर हार्ड वर्क. एंड sustain वही करता है who's here for the right reason. The right reason for me is the passion of the work. One show wonders, yeah, आप आओगे गाड़ी बंगला सब बना के चले जाओगे, but I am here because I love the craft, and if you're talented enough, if you're hardworking enough, I don't think there's anything stopping you. Great. It was really nice having you here on this side after so many years. You still have that warmness, you still have that beautiful smile, and you still are so positive. So I wish you all the best for Neela's character. भगवान करे इसे बहुत लोग पसंद करें, and you know TRPs goes high because of Neela especially. Thank you so much for joining. Thanks a ton. One channel ID. Hi, this is Shantini Ghosh and you're watching HBTV Yuva. HBTV Yuva. Ready? Hi, I'm Shantini and you're watching me on HBTV Yuva. Keep watching.